बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट एंड द प्रेडिकेट। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। A word or a group of words in a sentence about which any information is given by the verb is called subject. The subject of a sentence is the person, place or thing that is performing the action of the sentence. जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है जो एक्शन परफॉर्म कर रही हो, या जो वर्ब एक्सप्लेन कर रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, वर्ब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जिसको हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। Okay, the simple subject usually contains a noun or pronoun and can include modifying words, phrases or clauses. जो simple subject होता है वो noun भी हो सकता है, pronoun भी हो सकता है, like she, he भी हो सकता है, और ये phrases, clauses भी include होते हैं इसमें, modifying words भी। सो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ काइंड्स हैं सब्जेक्ट की। सबसे पहले है कंप्लीट सब्जेक्ट, फिर है सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में। कंप्लीट सब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट विद ऑल इट्स वर्ड्स, एक ऐसा सब्जेक्ट जो एक कंप्लीट खुद में, यानी कि बेशक वो जितने भी वर्ड्स हैं ना, तो वो एक सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट दे रहा हो, किसी एक सब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अ प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। सो ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, बेशक इसमें काफ़ी वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। सो ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। अ कंप्लीट सब्जेक्ट में है वन और मोर देन वन वर्ड, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया। अभी फर्दर इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं कुछ। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज़ अ रिच मैन। द मैनेजर ऑफ आवर फैक्ट्री announces bonus for the labor. Lahore is called the city of gardens. In the given examples, the principal of our college, the manager of our factory and Lahore are complete subject. इसमें जो है the principal of our college और द मैनेजर ऑफ आवर फैक्ट्री एंड लाहौर। देखना, लाहौर एक सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड है, फिर भी वो कंप्लीट सब्जेक्ट जो है वो काउंट हो रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, यानी द प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ऑफ आवर कॉलेज ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट को कंप्लीट बना रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में ही है। तो ये देखें ना, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज दैट इज़ द सब्जेक्ट इज़ अ रिच मैन, ये उसके बारे में बताया गया है। लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज ये एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में कम्प्लीमेंट दिया गया है कि इज़ अ रिच मैन। सो आगे इसी तरह लाहौर इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ गार्डन। जो लाहौर है ये एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताया गया है, ये सिटी ऑफ गार्डन है, इसको सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। द मैनेजर ऑफ आवर फैक्ट्री ये एक सब्जेक्ट है, और उसने जो है वो बोनस अनाउंस किया लेबर के बारे में, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने अनाउंस किया, लेकिन वो उस फैक्ट्री का मैनेजर है, तो ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है। आगे हम बात करते हैं जो है सिंपल सब्जेक्ट की। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? देखें, वही बात आ गई, द की वर्ड जो होता है एक कंप्लीट सब्जेक्ट का जो की वर्ड होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपल सब्जेक्ट। की वर्ड जैसे हमने एग्जांपल में पीछे एग्जांपल थी द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, इसमें जो की वर्ड है वो है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ये देखें ना, पहले था कंप्लीट सब्जेक्ट क्या था? द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। अब द प्रिंसिपल जो की वर्ड है दैट इज़ द सिंपल सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। द मैनेजर ऑफ आवर फैक्ट्री अनाउंसेस बोनस फॉर द लेबर। इसमें जो है द मैनेजर ऑफ आवर फैक्ट्री दैट इज़ द कंप्लीट सब्जेक्ट, बट द मैनेजर इज़ द सिंपल सब्जेक्ट। सो जो द प्रिंसिपल और द मैनेजर हैं ये सिंपल सब्जेक्ट की एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की। कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच आर ज्वाइंट बाय यूजिंग कंजंक्शंस। कंपाउंड सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें हम कंजंक्शंस यूज़ करते हैं, लाइक एंड और। सो ये जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल्स,
Ali and Aslam are good players. Ali and Aslam both are subjects we know, लेकिन इसमें and use हुआ तो that is the compound subject. The principal and the members of staff are attending the meeting. Her shoes and ankles were covered with mud. So Ali and Aslam, the principal and the members of staff और हर शूज़ एंड एंकल्स जो हैं वो कंपाउंड सब्जेक्ट में काउंट होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में हमारी बात होगी कि वो आंसर करता है व्हाट और होम का जवाब देता है, लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है? इट कंटेन्स वर्ब. ठीक है, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब को जो है वो कंटेन करती है. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि जो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, दैट इज़ द प्रेडिकेट. फॉर एग्ज़ाम्पल्स हम अली इज़ द गुड बॉय. ठीक है, जो अली था उस अली जो है वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन इज़ द गुड बॉय जो है दैट इज़ द प्रेडिकेट, क्योंकि उसके बारे में बताया गया, अली के बारे में बताया गया, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया. यहाँ पे मैंने एग्जांपल बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर करके बताई है. अली गोज़ टू स्कूल, अली जो है दैट इज़ द सब्जेक्ट एंड गोज़ टू स्कूल इज़ प्रेडिकेट. ही रोट अ लेटर, ही इज़ द सब्जेक्ट एंड रोट अ लेटर इज़ द प्रेडिकेट. सो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. फर्दर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट लाइक सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की भी 3 थी, उसकी भी कंप्लीट सिंपल कंपाउंड थी, और आगे प्रेडिकेट की भी कंप्लीट सिंपल और कंपाउंड है. सो हम बात करते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है. वही बात, कंप्लीट प्रेडिकेट वो होता है विद ऑल इट्स वर्ड्स, दैट इज़ द कंप्लीट प्रेडिकेट. ये एक या ज़्यादा वर्ड्स के भी हो सकते हैं जो कि कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दे लाफ्ट. देखें ना, लाफ्ट इज़ अ सिंगल वर्ब या प्रेडिकेट कह सकते हैं हम इसको. ठीक है, बट ये एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है. दे लाफ्ट. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. दे बिल्ट अ न्यू हाउस. दे बिल्ट, दे इज़ अ सब्जेक्ट, बिल्ट अ न्यू हाउस इज़ अ प्रेडिकेट, और ये 1 और मोर देन वर्ड्स हैं. ठीक है, एक से ज़्यादा अल्फाज है ये. अली रोट अ लेटर, अली इज़ द सब्जेक्ट, रोट अ लेटर इज़ द कंप्लीट प्रेडिकेट. ओके, आगे हम बात करते हैं सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है. द वर्ब इज़ द कंप्लीट प्रेडिकेट. देखिए ना, एक जो वर्ब होती है, प्रेडिकेट हमेशा जो है वो वर्ब, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होती है. ठीक है, और इसको हम वर्ब भी कहते हैं क्योंकि इट कंटेन्स वर्ब ना. द वर्ब इन द कंप्लीट प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड सिंपल प्रेडिकेट. और जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, दैट इज़ द सिंपल प्रेडिकेट. ही प्रेफर्स मिल्क टू टी. इसमें प्रेफर्स जो है वो है वर्ब. ठीक है, दे बिल्ट अ न्यू हाउस, बिल्ट दैट इज़ द वर्ब. अली रोट, रोट इज़ द वर्ब. ठीक है, इसमें जो मेन वर्ब्स हैं ना, प्रेफर, रोट, बिल्ट, दैट इज़ द सिंपल प्रेडिकेट. आगे हम बात करते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है. कंपाउंड प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ब्स विच आर जॉइंड बाय कंजंक्शंस. जैसे हमने सब्जेक्ट में बात की, वैसे ही यहाँ पे कंजंक्शंस यूज़ करके 2 वर्ब्स को जब मिलाया जाता है कंजंक्शंस यूज़ करके, दैट इज़ द कंपाउंड प्रेडिकेट. ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स आएंगे. अली रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट. देखें ना, यहाँ पे बताया गया है अली रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट. पोस्टेड, रोट द लेटर, दैट इज़ द वर्ब्स, 2 वर्ब्स. ठीक है, एंड के साथ जुड़ी हुई हैं कंजंक्शंस के साथ. वी कंप्लीटेड आवर वर्क एंड वेंट होम. ये भी प्रेडिकेट है क्योंकि इसमें एंड यूज़ किया गया और वर्ब्स का यूज़ हुआ है. 2 वर्ब्स का यूज़ जहाँ किया जाए, 2 वर्ब्स को कंजंक्शंस के साथ यूज़ किया जाए, दैट इज़ द प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट. और ही रोट अ बुक एंड पब्लिश इट, रोट अ बुक एंड पब्लिश इट, that is the compound predicate. So thank you so much, thanks for watching. Do like, subscribe and share. Welcome.